मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक से हैं? आपकी एग्ज़ाम तुरंत शुरू होने वाली है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखें ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाला है, जिसकी सूचना आपको दी जा चुकी है कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और कितने मार्क्स का है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये सब उसमें बताया जा चुका है। आपको जो मैसेज गया होगा उसमें पूरा डिटेल्स है कि हम लोग किस तरह से आपका एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, कौन से एक्सरसाइज से आने वाले हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको दिए जा चुके हैं। आप घर में रहिए और स्टडी को एकदम फुली 100% देने की कोशिश कीजिए, 100% तैयारी कीजिए ताकि एग्जामिनेशन में 20 आउट ऑफ 20 आपको मार्क्स आ जाए। तो इसकी तैयारी आप करते रहिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोगों ने शुरू किया है 5.2 को, और उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है वो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में AN यानी किसी भी दिए हुए AP का कोई फिक्स टर्म कैसे निकाला जा सकता है। कोई AP दिया हुआ है सडनली, उसका फिक्स टर्म यानी 100वां, 50वां, 49वां, 48वां, 38, 37 कैसे निकाला जा सकता है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला है AN, मतलब जो टर्म निकालना है वो N की वैल्यू है AN = A + n-1 × D। तो इसका हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे छठे क्वेश्चन से। ठीक है, छठा क्वेश्चन है चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2, यानी कि कोई दिए हुए AP का 11, 8, 5, 2 ... यानी ये एक AP है। ठीक है, इसका कौन सा टर्म 150 है, चेक करना है कि 150 जो है वो इसका टर्म है कि नहीं है। तो सपोज दैट हमें AP मालूम है, तो इस 150 को उसका AN मान लेंगे, यानी वो कोई ना कोई टर्म है उसका। ठीक है, अगर कोई ना कोई टर्म होगा तो यहाँ से N की वैल्यू निकल जानी चाहिए। ठीक है, तो AN मान लेंगे -150 को, और इस सीरीज से A का वैल्यू फर्स्ट टर्म 11 होता है, कॉमन डिफरेंस D, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3। अब हम लोग जानते हैं कि AN = A + n-1 × D, तो AN के जगह पे हम लोग -150 को ले लेंगे, A के जगह पे 11, N नहीं मालूम है छोड़ देंगे, D हमने निकाला है -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर पूरा सॉल्व हो जाता है तो इसका N की वैल्यू आ जाएगा कम्प्लीटली, अगर नहीं आता है तो N की वैल्यू कम्प्लीटली नहीं आएगी। जैसे -150 और ये +11 इधर आ गया, n-1 × -3 इधर ही रह जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो -161 हो गया, n-1 × -3। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 161 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 का डिवीजन रूल है कि वो जो नंबर है वो उसको ऐड कर लेते हैं। 6, 1, 7 और 1, 8, तीनों डिजिट जोड़ देने पे 8, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है तो वो 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा है 161 इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 3, सो -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। यानी ये 3 से पूरा कटेगा ही नहीं, तो n की वैल्यू कंप्लीट आएगा नहीं। n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है ना डेसिमल में आता है, वो होल नंबर होना चाहिए। तो जब ये 3 से नहीं कटेगा तो होल नंबर होगा नहीं, तो इसलिए -150 जो है वो इसका है ही नहीं टर्म। अगर -150 इसका टर्म रहता तो n का वैल्यू जो है वो कंप्लीटली आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फाइंड द 31st टर्म ऑफ an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 72। उस AP का कौन सा टर्म हमें निकालना है? 31st टर्म, जिस AP का 11th टर्म दिया हुआ है, 16th टर्म दिया हुआ है। तो 11th टर्म दिया हुआ है, तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + 10D। कोई भी टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। तो इसका 11th टर्म है तो A + 11 - 1 × D
यानी a प्लस 10d हो गया। ठीक है, 11 टर्म को a प्लस 10d लिखेंगे तो a प्लस 10d इजकल टू 38 दिया है, इस क्वेश्चन को 1 मान लेंगे। उसी तरह 16 टर्म दिया हुआ है तो 16 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d, यह 73 है। अब इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो हमारे a और a कट जाएगा और d की वैल्यू 7 आ गया। अब जब d की वैल्यू 7 आ गया तो उसको किसी भी इक्वेशन में d के वैल्यू को रख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, यानी a प्लस 10d इजकल टू 38 जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम d का वैल्यू रखेंगे, a हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो a प्लस 10 इंटू 7 यानी d हमारा 7 आया था, तो a प्लस 70 इजकल टू 38, a इजकल टू 38 माइनस 70। 38 में से 70 नहीं घटेगा तो क्या होगा, a का वैल्यू माइनस 32 आ गया। ठीक है, जब a मालूम हो गया और हमें d मालूम हो गया तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, 31st टर्म, और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 30d। ऐसे तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 31 माइनस 1, 31 टर्म निकालना है तो 31 माइनस 1 लिखेंगे तो a प्लस 30d हमारा 31st टर्म का फॉर्मूला होता है। तो a प्लस हमने 30d लिखा है, a का वैल्यू माइनस 32 और d का वैल्यू है 30 इंटू 7। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 178 जो है वो इसका 31st टर्म हो गया। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखते हैं 8 नंबर में क्या है। इसमें बस a n a और d तीन ही चीज को आपको ध्यान देना है। a निकालनी है, a मालूम है तो d निकालना है, अगर d और a दोनों मालूम है तो आपको a n निकालना है। n वाला फॉर्मूला ही हमेशा ध्यान देना है कि n का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप किसी भी टर्म का आप डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जो 50 टर्म का बना हुआ है और उसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म से बना है तो 15 टर्म ही उसका लास्ट होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है A3, थर्ड टर्म मीन्स A3 दिया हुआ है और वो है 12। सेकेंड दिया हुआ है A50 इक्वल टू 106, यानी A3 दिया हुआ है और A50 दिया हुआ है। फाइंड द 29th टर्म, इसका 29th टर्म आपको निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 इक्वल टू 12, तो A3 का हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, यानी A प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर हमें मालूम है A50 इक्वल टू 106। A50 का फॉर्मूला होता है A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 49 d इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। a माइनस a माइनस a माइनस सबका साइन बदल देंगे, प्लस माइनस कट गया, 49 में से 2 घटेगा तो माइनस 47d बच जाएगा। ये माइनस में इसलिए साइन माइनस रहेगा। इधर माइनस 106 में से 12 घटाइएगा, क्या आ जाएगा 49 यानी 94। ये माइनस माइनस कट गया, d का वैल्यू आ गया 94/47 यानी 2। d का वैल्यू 2 आ गया तो उस 2 की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a छोड़ देंगे, 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 12, यानी a प्लस 4 इक्वल टू 12। a इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8। a आ गया 8, d आ गया 2 और हमें निकालना कौन सा है 29th टर्म। 29th टर्म और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस
29 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 28d। ए का वैल्यू 8 है और 28 इंटू डी का वैल्यू 2 यानी 8 प्लस 56 ये हो जाएगा 64। यानी 29 टर्म इसका क्या होगा 64। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म दिया हुआ था 12 और बोला है कि 50 टर्म का ये एपी बना हुआ है, यानी ओनली 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है। तो 50 टर्म का जब एपी होगा तो लास्ट टर्म उसका A50 होगा और वो 106 के बराबर है। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, उससे 1 इक्वेशन बन गया। और A50 का फॉर्मूला है A प्लस 49D इक्वल टू 106, इससे दूसरा इक्वेशन बना। इक्वेशन को सॉल्व करने से D का मतलब वैल्यू आया, उस D के वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखेंगे तो A का आ जाएगा। और जब A और D मालूम है तो हम बता चुके हैं कि कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। तो 29 टर्म हमें निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 यानी 29 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 28D। 29 टर्म है तो ये A प्लस 28D होगा और यहाँ पे A और D का वैल्यू रखने पे 64 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 तो विच टर्म ऑफ AP इज 0। किसी AP का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है आपको। ठीक है, किसी भी एपी का थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आपको मालूम है तो कौन सा टर्म उसका 0 होगा ये आपको निकालना है। यानी an भी मालूम है, A3 भी मालूम है, गिवन दैट थर्ड एंड नाइन्थ टर्म यानी A3 इक्वल टू 4 A3 इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू -8, an इक्वल टू 0। हमें A3 मालूम है और A9 मालूम है। A3 का क्या होता है A प्लस 2D ये मालूम है और नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 8D। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये सॉल्व कर लेंगे, बचेगा -6D इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा यानी 12। -8 जो है वो +8 हो जाएगा क्योंकि हम साइन बदल रहे हैं। ये -6D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12 बाई -6 यानी -2 आ गया। D का वैल्यू, D का वैल्यू मालूम हो गया, हम A निकाल लेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 4। D का वैल्यू है हमें मालूम 2 इंटू -2 A प्लस -4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 और ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी A इक्वल टू 8। अब हमें निकालना है कि an जो 0 है, an का वैल्यू मालूम है तो n क्या होगा। तो an का फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो डैट an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n हमें नहीं मालूम है लेकिन an मालूम है 0, A मालूम है 8, n-1 इंटू -2, D मालूम है -2। ठीक है, 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, +8 इधर है -8 n-1 इंटू -2। अब ये -8 और ये -2 इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा यानी 4 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 4 + 1। ये -1 4 के साथ जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू आ गया आपका 5, यानी पांचवा टर्म इसका 0 था। पूछ रहा है ना कि अगर थर्ड टर्म दिया है, 9th टर्म दिया हुआ है तो 0 इसका कौन सा टर्म होगा,
तो सबसे पहले थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a+2d, हमने लिखा। फिर नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a+8d इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे। तो जैसे वहां से हम लोग निकालते आ रहे हैं, दो इक्वेशन से किसी न किसी का वैल्यू आएगा, यानी a कट गया तो d का वैल्यू -2 आ गया। इस d का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखते हैं तो a का वैल्यू आ गया 8। a मालूम हो गया हमको, d मालूम हो गया और an मालूम है, तो हम n निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि n का फॉर्मूला हम जानते हैं a+n-1 इंटू डी। n दिया है 0, a दिया है 8 और d दिया है वो -2। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी बना। 10 नंबर देखिए क्या है। 10 नंबर है, इफ द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी उसका 17वां टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो वहां से आप a और d निकाल लीजिएगा खुद से और इसको आप खुद बनाएंगे। 10, 11 दिया हुआ है। देखिए 10 नंबर में कि 17 टर्म्स ऑफ एपी, किसी एपी का 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो a10 का फॉर्मूला जानते हैं, a17 का फॉर्मूला जानते हैं आप, जितना भी होता है उससे एक कम होता है। जैसे a10 का मतलब हुआ a+9d, उसका फॉर्मूला हो गया 10th टर्म का, और 17 टर्म का हो जाएगा a+16d। ठीक है, और वो इक्वेशन से आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10वां टर्म जो है वो 17वां टर्म से क्या है, 7 कम है, या फिर 17वां टर्म 10वां टर्म से 7 ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग लिख लेंगे। देखिए 10 नंबर, गिवन दैट a10 is less than a17। दिया हुआ है कि a10 जो है वो a17 से छोटा है, यानी a10 से a17 7 मोर है। तो a10 का फॉर्मूला होता है a+9d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a+9d में +7 कर लेंगे तो वो a+16d का इक्वल होगा। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि a10 + 7 = a17। 10वां टर्म से 17वां टर्म 7 ज्यादा है, तो 10वें टर्म में 7 ऐड कर लेंगे तो वो a17 के बराबर हो जाएगा। गिवन दैट 10th टर्म + 7 = 17th टर्म, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 10th टर्म का फॉर्मूला होता है a+9d + 7 = 17th टर्म का होता है +16d। a कट जाएगा, ठीक है, 7 = 16d और ये 9d उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 7 = 7d, यानी d = 7/7। d की वैल्यू 1 आ गया। अब आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के। तो कॉमन डिफरेंस ही तो पूछ रहा था, d का वैल्यू क्या होगा, d 1 आ गया, आंसर बन गया क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है कि किसी एपी का 10वां टर्म उसके 17वें टर्म से 7 कम है, या फिर 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो गिवन दैट क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है कि 10th टर्म + 7 = 17 टर्म, यानी 10वें टर्म में 7 ऐड कर देंगे तो 17वें के बराबर हो जाएगा। 10वां टर्म का फॉर्मूला होता है a+9d + 7 = a+16d। a इधर भी है, a इधर भी है, a कट गया, इधर बचा 9d + 7 और इधर बचा 16d। इस 7 को यहीं छोड़ देंगे और ये 9d उधर जाके 16d से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 7 = 7d, यानी d का वैल्यू ये 7 से जाके डिवाइड कर देगा, 1 आ गया। ठीक है, 11 और 12 आप खुद से बना लीजिएगा। 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? ठीक है, थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर divisible by
7। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से। ठीक है, और जाता है कहाँ तक? 999 तक। अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल में, यानी 7 से कटने वाला सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है? तो डिवाइड करेंगे 7 से 100 को। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, बच गया 2। यानी यहाँ पे और क्या रखेंगे तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 + 5 7 हो जाएगा, तो ये 7 से कट सकता था। ठीक है, यानी 30 के जगह पे अगर 35 रहता तो ये पूरा 7 से कट जाता। मीन्स पहला डिजिट जो है वो 105 है, जो कि 7 से पूरा कटेगा। यानी 3 डिजिट का पहला नंबर वो है 105, जो 7 से पूरा कटेगा। अब लास्ट डिजिट कौन सा होगा 7 से पूरा कटने वाला? तो आप 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, लास्ट वाले नंबर को, 999 को। 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 28, 7 2 जा 40। यानी ये 5 इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो लास्ट डिजिट होगा, जो कि 7 से पूरा कटेगा। तो इस तरह से हमारा एपी बनेगा 105, 112, 119 ... 994। ये हो गया एपी, जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और लास्ट टर्म एन मालूम है, तो हमें एन निकालना है। ठीक है, हियर गिवन दैट a = 105, d = 7 के टेबल है तो 7 ही d होगा, क्योंकि 7 के टेबल में दो हर मतलब डिजिट्स के बाद क्या डिफरेंस क्या होता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो 14 और 7 में डिफरेंस 7 का, 7 3 जा 21, 21 और 14 में डिफरेंस 7 का, और लास्ट टर्म an हमें दिया हुआ है 994। अब हम लोग an के फॉर्मूला से बना लेंगे। वी नो दैट an = a + n - 1 × d। n के जगह पे 994, a के जगह पर 105 + n - 1 × 7। ठीक है, ये 105 इधर आएगा, तो 994 - 105 = n - 1 × 7। यहाँ से हम लोग वहाँ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इस स्टेप के बाद ये 105 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 में से 5 गया, बोलिए 14 में से 5 गया 9, ये बचा 8, 8 में से 0 गया 8, ये बच गया 9, तो 900, 14 में से 5 गया इधर, 9 में से 1 गया, 889 होगा, = 9 - 1 × 7। ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, = n - 1। 7 से कटाएंगे, 7 1 जा 7, फिर 18 बचा तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। यानी 127 = n - 1, n = 127 + 1, यानी n = 128। यानी 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर्स हैं जो 7 से पूरे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना था कि ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स के कौन कौन से नंबर हैं? तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट हम लोग जानते हैं कि ये होता है 100, और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है तो वो भी जानते हैं कि 999। तो 100 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में सबसे पहले आता है, वो निकाल लेंगे 105, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 7 से डिवाइड होगा, तो वो 994 है। ठीक है, तो हमें सीरीज मिल गया कि 105, अगला क्या होगा भाई 7 के टेबल में आने वाला, तो 112, क्योंकि 7 ऐड कर लेंगे, फिर उससे आगे 7 ऐड करेंगे, फिर उससे आगे 7 ऐड करते जाएंगे, और ये लास्ट वाला नंबर हमें मालूम हो गया। यानी इस सीरीज का ए मालूम हो गया 105, डी मालूम हो गया 7, और लास्ट जो टर्म है एन वो 994 है। तो इन तीनों को अगर मालूम है तो वहां से हम एन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एन = a + n - 1 × d। ठीक है, इसी तरह से आपका 14 नंबर भी बन जाएगा। 4 से डिवाइड होने वाले
कितने नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच आते हैं? तो 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? 12, वहाँ से शुरू कीजिए। और 250 के ठीक पहले कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो लिख लेंगे। वहाँ से हमें एक AP बनेगा, वहाँ से इसी तरह से A, D और लास्ट टर्म AN निकाल लेंगे और वहाँ से N निकाल लेंगे। ठीक है, तो 14 भी 13 की तरह बनेगा, 15 भी वही है। 2 AP दिया हुआ है और दोनों का किस टर्म, कौन सा टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, दोनों AP का A और D मालूम है तो दोनों का AN जो है वो इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपका N का वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, 15 हम बता देते हैं, 15 थोड़ा टफ है। ठीक है, 15 में है एक AP है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड AP है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड AP जो है वो 3 है, 10 है, 17 है। ठीक है, हमें मालूम करना है कि इन दोनों AP का कौन सा टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का हम A और, ठीक है, A1 इजकल टू 63 और D1 इजकल टू, यानी इसका फर्स्ट टर्म A1 होगा और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D1 होगा। सेकेंड AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका A2 जो कि 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस D2 जो कि 10 माइनस 3 होगा 7। इसका D1 क्या होगा, 65 में से 63 घटा देंगे यानी 2। दोनों टर्म का, दोनों AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का nवां टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेंगे, AN1 इजकल टू A1 N1 इजकल टू A2 N2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा A1 N-1 इंटू D1, इसका होगा A2 N-1 इंटू D2। जो हमें मालूम है A1 D1 वो रख लेंगे। A1 है हमारा 63 प्लस N-1 इंटू D1 है 2, इधर हो जाएगा 3 प्लस N-1 इंटू 7। ठीक है, अब ये 3 इधर आएगा और ये N-1 इंटू 2 उधर जाएगा, तो 63 माइनस 3 इक्वल टू N-1 इंटू 7 माइनस N-1 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे। अब 63 में से 3 गया 60, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7। ठीक, अब ये 2 और माइनस n तो माइनस 2n हो जाएगा और 2 माइनस 2 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 60 इक्वल टू 7 में से 2n घटेगा 5n और ये हो जाएगा -5। 7 बड़ा है, फिर 60 प्लस 5 इक्वल टू 5n, क्योंकि ये -5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 65 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 65/5 यानी 13th टर्म। दोनों का 13वां टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। कोई भी 2 AP दिया हुआ है तो उसका पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है 63 और उसका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म 3 है और उसका कॉमन डिफरेंस 7 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का nवां टर्म जो होगा वो इक्वल होगा, तो दोनों का हम nवां टर्म निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का होगा A1 N1, मतलब A उसका A1 माने है और उसका N जो है वो N1 माने हैं, तो A1 N1 इक्वल टू A2 N2 और इसका फॉर्मूला होता है A1 N-1 इंटू D1
और इसका हो जाएगा A2 n-1 इंटू D2। n को n ही छोड़ेंगे क्योंकि ये ही टर्म है जो दोनों का इक्वल है, तो n1 और n2 यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल n लिखेंगे। और A1 और D1 का फार्मूला जो है इक्वेशन में रख लेंगे, A1 और D1 का वैल्यू और A2 और D2 का वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 13 आएगा, यानी इसका 13वां टर्म दोनों AP का आपस में इक्वल होगा। ये हुआ 15 नंबर। 16 नंबर सेम टू सेम है। डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म इज एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म 12, यानी थर्ड टर्म दिया हुआ है और 7 टर्म जो है वो पांचवा से 12 ज़्यादा है, तो आप उसको निकाल लेंगे। 17th, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, यानी लास्ट से 20 टर्म, यानी AN निकाल लेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, और n की वैल्यू से जो AN होगा उससे 20वां टर्म पहले, यानी 20 पहले का टर्म जो होगा वो निकाल लेना है, निकल जाएगा। 18 नंबर, द सम ऑफ 4th एंड n टर्म ऑफ 8th टर्म ऑफ AP इज 14 एंड 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, यानी 4th टर्म और 8th टर्म मिलके 24 है, A4 और A8 जोड़ दीजिएगा 24 के बराबर हो जाएगा। A6 और A10 जोड़ देंगे वो 44 के बराबर होगा, वहाँ से A और D आएगा, जब A और D आ जाएगा तो इसका 3 टर्म हम निकाल लेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D। ठीक है, बना दें। 18 नंबर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 इक्वेशन बनेगा 18 के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 प्लस A चौथा और 8वां टर्म A8 इजकल टू 24। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, A8 का होता है A प्लस 7D इजकल टू 24। ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इजकल टू 24। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2, तो A प्लस 5D हो जाएगा इजकल टू 24। A प्लस 5D इजकल टू, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा 24 को, यानी 12। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड केस, ये हो गया फर्स्ट केस, यानी चौथा और 8वां टर्म मिलके 24 है। सेकेंड केस में है A6 यानी छठा टर्म और 10वां टर्म यानी A10, ये मिलके 44 है, यानी A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D और A10 का होता है A प्लस 9D इजकल टू 44। फिर यहाँ से 2A प्लस 14D 44, फिर कॉमन ले लेंगे 2, A प्लस 7D यानी A प्लस 7D इजकल टू 44/2 यानी 22। ये हो गया इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो दिया है A4 प्लस A8 24 है, A4 का फार्मूला और A8 का फार्मूला लिख के हम इक्वेशन बना लेंगे। A6 और A10 दिया हुआ है, A6 और A10 का फार्मूला लिख के इक्वेशन बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो A प्लस 5D आपको मालूम है 12 और A प्लस 7D मालूम हो गया 22। अब क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कट गया, A से A, -7 में से -5 घटाइएगा +5 तो -2D और -22 में से +12 घटाइएगा तो -10, माइनस माइनस कट जाएगा। D का वैल्यू आ गया 10/2 यानी 5। D मालूम हो गया तो किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 यानी A प्लस 5D इजकल टू 12। A नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। 5 × 5, D का वैल्यू क्या है 5 इजकल टू 12, तो A प्लस 25 इजकल टू 12, A इजकल टू 12 माइनस 25, क्योंकि इधर का प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A का वैल्यू आ गया -13। ठीक है, A मालूम हो गया, D मालूम हो गया हमें। तो हम क्या करेंगे, AP लिखने का तरीका क्या होता है, जब A और D मालूम हो
तो एपी क्या होता है हम बताए हैं शुरू में ही। एपीज आर ए, पहला टर्म होगा ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d तीसरा टर्म, तीन ही टर्म पूछ रहा है। ए हो गया 13 फर्स्ट टर्म, -13 प्लस 5 दूसरा टर्म हो जाएगा, -13 प्लस 2 इंटू 5 तीसरा टर्म हो जाएगा, यानी -13 -8 और ये हो जाएगा -13 प्लस 10 यानी -13 -8 और ये बच जाएगा -3। ये हो गया इसका तीनों टर्म। जब भी हमें ए और डी मालूम हो और टर्म लिखना हो तो फर्स्ट ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, ऐसे करके हम टर्म निकाल लेंगे। ए और डी का वैल्यू लिख लिए तो पहला टर्म आ गया -13, दूसरा -8 और तीसरा आ गया -3। तो ये आपका 18 नंबर बना। 19 नंबर में है कि Subha Rao started work in 1995 and his annual salary is 5,000। यानी फर्स्ट टर्म जो है ये जो है वो 5,000 है, एनुअल इंक्रीजमेंट जो है वो 200 है यानी डी मालूम है, और लास्ट इनकम जो है उनका बढ़ के क्या हो गया है 7,000 यानी वो एन है। तो एन मालूम हो गया, ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया। तो एन कितना होगा, कितने साल में ये 5,000 से बढ़ के 7,000 हुआ है, तो आपको एन की वैल्यू निकाल लेनी होगी। ठीक है, उसी तरह से 20 नंबर भी बन जाएगा और इस तरह से 5.2 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक चैप्टर और बचा है 5.3 जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोगों ने बस कॉन्सेंट्रेट किया कि nth टर्म का कैसे हम लोग निकालते हैं, किसी भी एपी का एनवा टर्म कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी एपी का एनवा टर्म का फॉर्मूला एक ही होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड n इज इक्वल टू द टर्म ऑफ मतलब द नंबर ऑफ टर्म इन दैट एपी। यानी उस एपी में कितने टर्म्स हैं वो n हो गया, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो d हो गया और फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर अनदर वीडियो।